क्या आप भी परेशान होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त? तो आज के बाद आप बिल्कुल नहीं होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान। नमस्कार, मैं सुनील सर। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं और 5 सेकंड के अंदर बनाए एक्टिव से पैसिव। कर्म को कर्ता बनाना, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाना, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग और कर्ता को कर्म बना देना। 5 रूल जुबान पे रखिए, 5 सेकंड में बना लीजिए। सेंटेंस हमने बोर्ड पे लिख दिया, ही रीड्स बुक। अब जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ कार्य पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंटेंस आपके सामने है आप सबसे पहले उसका टेंस क्लियर कर लीजिए कि वह किस टेंस में है। जैसे ही टेंस क्लियर हो जाए तब हम क्या करेंगे, पैसिव बनाने की प्रक्रिया पे आ जाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 रूल एकदम याद कर लीजिए, जुबान पे होने चाहिए। कर्म को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाना, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देना, बाई का प्रयोग करना, कर्ता को कर्म बनाना। जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं इसी क्रम में आपको इसको यूज कर देना है, सही हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले आप टेंस क्लियर कर लीजिए। जैसे ही टेंस क्लियर हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, ही रीड्स बुक। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ जाइए यहां पे, ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है इज एम आर, पैसिव बनाते वक्त। अब यहां आप क्या करेंगे, पहला रूल आपका क्या है, कर्म को कर्ता बनाना। कर्म है बुक, आपने कर्ता बना दिया, आपने लिख दिया यहां पे द बुक। उसके बाद दूसरा रूल आपका क्या है, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाना। आप यहां लगा दो सहायक क्रिया इज। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। बाई का प्रयोग करना है, आप बाई का प्रयोग कर दीजिए। कर्ता, लास्ट रूल है आपका, कर्ता को कर्म बनाना। ही है कर्ता, इसका कर्म होगा हिम, और ये रही आपकी पैसिव। टेंस बदलेगा बेटा, ये रूल नहीं बदलेगा। किसी भी टेंस में आप चले जाइए रूल यही रहेगा। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, ही इज रीडिंग बुक। अब हमने क्या किया, सेम वही रूल, कर्म को कर्ता बनाया, द बुक। बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर में बीइंग जुड़ जाता है, तो द बुक इज बीइंग। तीसरा रूल है क्रिया का थर्ड फॉर्म रेड। चौथा रूल है बाई का प्रयोग। पांचवा रूल है कर्म को कर्ता, कर्ता को कर्म बना देना। मतलब जो हमारे ये 5 रूल हैं इन्हें फॉलो करना है। टेंस से सहायक क्रिया चेंज करते हुए जाइए आप, और रूल यही हमेशा लगने वाले हैं 5। आप आराम से इनको बदलते चले जाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस है। ऐसे ही जैसे टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं उसी तरीके से यहां भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे। आगे देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे नेगेटिव सेंटेंस हमने लिख दिया, ही डज नॉट ईट फूड। अब पैसिव बनाने का रूल वही भी अभी सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कर्म को कर्ता बनाना, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। एक्टिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट, पैसिव में भी सहायक क्रिया के बाद नॉट। तीसरा रूल आपका है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म करना। यह हमेशा आप याद रखो बेटा, टेंस चाहे जो हो, सेंटेंस चाहे जो हो, मुख्य क्रिया पैसिव में हमेशा तीसरे रूप में रहती है। चौथा रूल है बाई का प्रयोग करना। पांचवा रूल है कर्ता को कर्म बना देना। ये हमने बना दिया। इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाए यही, डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। अब सहायक क्रिया पहले एक्टिव में है, सहायक क्रिया पैसिव में भी पहले रहेगी। यहां आप कर्म को देख लीजिए, इसी के अनुसार सहायक क्रिया यहां इज को बाहर कर दीजिए। इज फूड ईटेन बाय हिम। रूल सेम है बेटा, कर्म को कर्ता बनाए, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बाहर लिखी गई है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म किया गया है। चौथा रूल बाई का प्रयोग किया गया है। पांचवा रूल है कर्ता को कर्म बनाया गया है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, डज ही नॉट ईट फूड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो पैसिव बनाते समय भी सेम रूल रहेगा। सिंपल की नेगेटिव थी बेटा, सहायक क्रिया के बाद नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट। एक्टिव और पैसिव दोनों का रूल सेम। पैसिव बनाते समय इंट्रोगेटिव क्या शब्द पहले, सहायक क्रिया पहले। एक्टिव में, पैसिव में भी सहायक क्रिया पहले। एक्टिव में कर्ता के बाद नॉट है तो पैसिव में भी कर्ता के बाद नॉट होगा। इज को बाहर कर दीजिए। इज फूड नॉट ईटेन बाय हिम। अब अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब, जैसे व्हाई डज ही ईट फूड।
अब वाई की जगह वाई बेटा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह बना रहेगा, सहायक क्रिया फूड के अनुसार इज हो जाएगी। वाई इज फूड ईटेन बाई, कर्ता को कर्म बना दीजिए, हिम। रूल सेम रहेगा बेटा, रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि जब टेंस बदल जाए तो सहायक क्रिया, इस चार्ट के अनुसार सहायक क्रिया बदल दीजिए। अब जैसे हमने ये लिखा है, कर्ता है ही, क्रिया है ईट और कर्म है फूड। कोई और वाक्य आपके सामने आएगा तो कर्ता की जगह कुछ और रहेगा, कोई और कर्ता रहेगा, क्रिया की जगह कोई दूसरी क्रिया रहेगी, कर्म की जगह कोई और कर्म रहेगा। लेकिन जो रूल है बेटा ये कभी बदलेगा नहीं। 5 रूल आप याद रखिएगा और तुरंत आप 8 टेंस की पैसिव कन्वर्ट करते हैं, 8 की आराम से आप कर लेंगे। कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए कुछ सेंटेंस हम आपको बताते हैं, आप करके दिखाइए। रूल सीख लिया होगा। ये 5 रूल एक्टिव से पैसिव बनाने के मैंने आपको बताए, और ये 8 टेंस जिनकी हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं। आप हमेशा याद रखिए, अगर ये 5 रूल और ये सारी क्रियाएं आपको याद हो गई हैं तो कभी भी आपसे एक्टिव से पैसिव बनाने में गलती नहीं होगी। ये रही कुछ एक्सरसाइज जिसको आपको करने हैं, और आप करके चेक करें कि क्या आपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। He helps me, they bought a new mobiles, इसमें हमने टेंस चेंज कर दिया है, सेंटेंस चेंज कर दिया है। और आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो यहां से टेंस की सारी क्रिया एक बार देख के करें, फिर बिना देखे करें, प्रैक्टिस करें। 100% आप एक्टिव से पैसिव कर पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। पैसिव बनाने समय आपको याद करना है लेट टू बी 3। जी हाँ, लेट टू बी 3 इतना याद कर लीजिए, आप बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेट टू बी 3 क्या है? मतलब जब इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो उसमें सबसे पहले आप लेट का प्रयोग कर दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए जो उसमें प्रयोग हुआ हो। इसी को कहते हैं लेट टू बी 3। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ओपन द डोर, हमने लेट का प्रयोग कर दिया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया द डोर, बी का प्रयोग कर दिया और वर्ब का ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन कर दिया, पैसिव बन गई लेट द डोर बी ओपन। अगला सेंटेंस था लर्न योर लेसन, पैसिव बना दिए लेट योर लेसन बी लर्न। ऐसे जितने भी वाक्य आपको दिए जाते हैं, बस हाँ ध्यान रखना है कि लेट टू बी 3 आप तभी लगाइए जब वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तब आप इस रूल को नहीं लगाएंगे। तब क्या करेंगे? देखते हैं ऐसे इंपेरेटिव के वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने कहा कम हियर, कम हियर, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते समय इंपेरेटिव में अगर ऑर्डर का भाव है तो पैसिव शुरू करिए यू आर ऑर्डर से, और अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो पैसिव शुरू करिए यू आर रिक्वेस्टेड से। इसके बाद उसी सेंटेंस को ऐड कर दीजिए। जैसे हमने कहा कम हियर, अब इसकी पैसिव बन गई यू आर ऑर्डर टू कम हियर। हमने कहा डू फास्ट, पैसिव बनाइए, ऑर्डर का भाव है तो पैसिव बनाते समय यू आर ऑर्डर टू डू फास्ट। नीचे देखिए प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, रिक्वेस्ट का भाव है, पैसिव बनाते समय आपको प्रयोग करना है यू आर रिक्वेस्टेड। याद रखें, अगर आदेश का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड, और अगर निवेदन का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दीजिए। ऐसे आप उन सभी वाक्यों की पैसिव बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं। और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वहीं पे आप यू आर ऑर्डर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करिए। जिसमें ऑब्जेक्ट है वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कैसे? ऑब्जेक्ट का जो मैंने अभी बताया आप लेट टू बी 3 से करते थे। जैसे कि एग्जांपल हो गया, हमने कहा लर्न योर लेसन, अभी आपने इसको पैसिव में बनाया था लेट योर लेसन बी लर्न, ऐसे किया था। अब अगर आप चाहें तो इसमें यू आर ऑर्डर यू आर रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी पैसिव बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू लर्न योर लेसन, ये भी सही है। मींस यू आर ऑर्डर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन लेट का प्रयोग सिर्फ हम वहीं करेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपका भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके लिए कितना सीखा कि ये 5 सेंटेंस, इनकी आप
पैसिव बना के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई सेशन में ही मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, आप ये 5 एक्सरसाइज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।